हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं वो क्लास 12 हिंदी का जो है टेस्ट लेकर के आए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का हिंदी का लगभग में तैयारी हो गया है, तो अब जो आप लोग का एग्जाम करीब आ गया है, तो ऐसे में आप लोग को ज्यादा से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हम लोग जो इसको प्रैक्टिस के तौर पर एक टेस्ट लेकर के आए हैं हिंदी का, और आप लोग को सभी बच्चों को इस टेस्ट को देना है पूरे इंड तक। और इसमें जो हम लोग कलेक्ट किए हैं 50 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो काफी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हल्के में ना ले। और इन 50 क्वेश्चन में आप लोग खुद से कितने का आंसर दे पाते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग पूरी तरह से अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल की मदद से, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा सा कि आप लोग सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताना आप लोगों को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आप जूम कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा जूम के बारे में बता रहे थे। चलिए, जूम हो गया, आप बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के जो माता पिता का नाम क्या था, तो श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रमनाथ सिंह जो है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लोग बताना आपको सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, ये कमेंट करके बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। देखिए, जस्ट आपके स्क्रीन पे वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अभी, कि कवि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका जन्म 16 अगस्त बता रहा है, कुछ बच्चे 19 अगस्त 1907 बता रहा है। तो चलिए 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, लगभग बच्चों का आंसर जो आप लोग का यानी राइट आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यानी बिल्कुल 16 अगस्त 1904 इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका माता पिता का नाम बताए, श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। अब इसका निधन जो हुआ था 15 फरवरी 1948 को, ये भी देखिएगा 15 फरवरी 1948 को इसका निधन हो गया था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज काफी है जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, आपके समक्ष में आ गया। चलिए, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। सबसे पहले हम बात करते हैं रोज कहानी के जो मुख्य पात्रा जो थी, यानी कौन थी, यानी मालती थी। तो जो रोज शीर्षक कहानी से किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो जो मतलब मालती के यहाँ कौन जाता है, यानी लेखक जाते हैं, ठीक है। इसका कौन लगेगा, मालती का दूर के रिश्तेदार के भाई है, और जाकर के इसको मालती को पूछते कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो वो कौन थे, लेखक ही थे। और इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। मुख्य पात्रा इसमें जो है कौन है, मालती इसका पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, जिसका नाम महेश्वर था। इसका पुत्र का नाम क्या था, आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, तो इसका आंसर आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्यारे बच्चों, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, 14 जनवरी 1900 जो होगा, या 12 होगा, 13 जनवरी 1911 होगा, 15 जनवरी 1913, या आपको 12 जनवरी 1910। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको पता है 13 जनवरी 1900 जो होगा, यानी 12, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 13 जनवरी इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग 13 जनवरी 1911 बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, मैं आपको क्या बता रहा था, 1912 बताया था, या माफी चाहेंगे, 1912 नहीं होगा, ये 1911 बताया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 जनवरी 1911, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का नाम लिखना है। देखिए, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक की जो नाम है उनके बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं उसका पुस्तक का नाम जो था, कात्यायनी एक पुण्य विचार, एक नई कविता का और आत्मसंघर्ष, उसका नई साहित्य, सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, ये भी इसका समीक्षा की समस्या, एक साहित्य की डायरी, ये सभी जो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो अधिनायक के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता जो ली गई है वो तो आत्महत्या के विरुद्ध ली गई है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अधिनायक के लेखक जो है ये आपको बताना है कि अधिनायक के लेखक कौन है। तो मैंने कई बार आपको बताया था अधिनायक के लेखक के बारे में। तो देखिए, आप लोग को बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए कौन हो जाएगा, इसका लेखक के बारे में आपको कमेंट करके बताना है, अधिनायक के लेखक जो होगा यानी कौन होगा, ठीक है जी। चलिए,
तो देखिए हम लोग अब देखते हैं हम लोग इसका अधिनायक के लेखक जो होगा रघुवीर शाह होगा। कौन हो जाएगा? रघुवीर शाह, याद रखिएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखा कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नरकंकाल, सिंहासन पर जो है बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? तो ये जो लगाते हैं रघुवीर शाह लगाते हैं, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? मैंने कई बार आपको बताया था, व्यापार शब्द का विशेषण जो होगा व्यापारिक हो जाएंगे। बिल्कुल देखिए आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, इस 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आप लोगों को पता है, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए सबको पता है कि गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया था? तो एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो है उसको जला दिया गया था, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ये किस पार्ट में आया है कि किसके विजय हुई, सेना की या नागरिकों की? तो प्यारे बच्चों ये किस पार्ट में आया है? तो हम लोग जानते हैं ये हारजीत चैप्टर में पढ़े थे, जिसका लेखक जो है कौन है? हारजीत का लेखक, ये बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली जो है पता होना चाहिए, मैंने कई बार आप लोग को बताया था। तो अशोक वाजपेयी, प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको याद रखना अशोक वाजपेयी। ठीक है, तो इतना आपको डेफिनेशन नहीं देंगे हम यहाँ, क्योंकि ये टेस्ट ले रहे हैं, और इतना आपको अगर डेफिनेशन बताएंगे तो वो समय लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अशोक वाजपेयी याद रखिएगा, सिर्फ मैं आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे प्यारे बच्चों, ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था बताइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि ज्ञानंद का जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? इनमें से बताने को उदय प्रकाश की जो है कहानी बताना आप लोग को, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, दरियाई घोड़ा उसी का ही, त्रिच उसी का ही, अंत में प्रार्थना उसी का ही, पोल गोमाड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दैत्य के दुख, यह हो जाएगा अरेबा परेबा, मोहनदास मंगोलियस, ये सभी जो इसी का है, और इसका आंसर आप लोग का उपयुक्त में से सभी आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, और बिल्कुल आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। हम लोग जानते हैं जब कृष्ण मूर्ति जो शिक्षा पाठ के लेखक जब कृष्ण मूर्ति थे, और इसका जो है मतलब यानी जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे, जो इसमें पदबंध होगा, यानी कौन सा पदबंध होगा? तो इसमें जो होगा आपका यानी संज्ञा पदबंध होगा, और बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग संज्ञा पदबंध बता रहे हैं बिल्कुल सही है। जो स्तरीय अभिनयकर्ताओं के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए जो स्तरीय अभिनय करता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो अभिनेत्री होते हैं। क्या होते हैं? अभिनेत्री, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो मापने में समर्थन हो उसको क्या कहेंगे? देखिए जो मापने में जो समर्थन होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल आप लोग को पता है, उसको जो है मापदंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मापदंड। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहेंगे? देखिए जो बहुत कम जानता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल आप लोग को पता होगा, अल्पक कहेंगे। जो बहुत कम जानता है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? अल्पक कहेंगे, और इसका आंसर आपका अल्पक राइट आंसर हो जाएंगे। जिसके 2 पद है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके 2 पद है उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल जो हम लोग करेंगे क्या होगा? द्विपद होगा, और जो जिसके 3 पद है तो उसको हम लोग त्रिपद कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता ही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो बताइएगा। देखिए प्रतिदिन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, प्रतिदिन शब्द के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा प्यारे बच्चों। तो ये बिल्कुल आप लोग का कर्मधारय जो है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी कर्मधारय, बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, शुद्ध वाक्य जो आपको बताना है, इनमें से जो शुद्ध वाक्य जो आपका यानी कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको बताना है, ये शुद्ध वाक्य की बात करिए, वह बिल्कुल भी बात करने नहीं चाहती थी, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है, ये जो मतलब पंक्तित है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, राजा का पर्यायवाची बताना है। देखिए मैंने आपको कई बार पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया था कि पर्यायवाची जो हम लोग कह सकते हैं, नड़प, यानी ये भी पर्यायवाची है राजा का। भूप कहेंगे, नरपति, सम्राट, ये सब किसको कहते हैं? राजा को ही कहते हैं। तो इसका उपयुक्त में से सभी जो आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अपमान का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए किसके बारे में पूछा गया आपको? यानी अपमान के बारे में। तो देखिए अपमान का जस्ट उल्टा अगर पूछेंगे तो अपमान का सम्मान होगा, लेकिन यहाँ आपसे पर्यायवाची के बारे में बात हो रही है, तो उपेक्षा हो जाएगा, अनादर हो जाएंगे, अवगा हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी जो है प्यारे बच्चों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। मित्र का पर्यायवाची बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए मित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्त बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, सहचर बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? साथी। तो इसका भी आप लोग का जो उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हवा का पर्यायवाची आपको बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी फटाफट बताइएगा। देखिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर। जो भी बच्चे आप लोग उपयुक्त सभी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा का पर्यायवाची जो है पवन है, समीर है, अनिल है, वायु है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा? हवा का। तो ये जो होगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, किस पाठ की उक्त है कि वह घर को देखकर ही क्या करना है?
कुंती मानक आए तो कुछ भी हो, तो तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सिपाही की माँ जो है, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिपाही का माँ का लेखक कौन है? मोहन डाकेश। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पाठ से उदित है कि ये हमारी तरह गरीब आदमी है, ठीक है। चलिए किस पार्ट का है, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। जल्दी से बड़ा आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। चलिए तो देखिए हम लोग किस पार्ट की उद्देश्य है कि हमारे तरह गरीब आदमी है, तो ये जो है सिपाही की माँ का है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। इसका लेखक कौन है? मोहन डाकेश है, जो अपना पार्ट में शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा था। देखिए भगत सिंह ने जो है, जो आत्महत्या करता है उसको जो है क्या कहा जाता है? कायर कहा जाता है। ये कौन कहते थे? यानी भगत सिंह कहते थे। और सुंदर जो मौत का है, जो देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को जो है क्या गया है, यानी उसको सुंदर कहा है, ठीक है। जो यानी बिल्कुल अपने देश के लिए अपना जान दे देता है, जैसे भगत सिंह दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, किसने लिखा है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, यानी किसने कहा कि कितने हम क्रूर समाज रहते हैं जहां शर्म का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था ये सब। ये जो है किसने कहा था? ये आपको पता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, अंत का विलोम बताइएगा। देखिए अंत का विलोम आपका क्या होता है? अंत का जस्ट उल्टा जो होगा आपका, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आदि हो जाएगा। अंत का उल्टा क्या हो जाएगा? आदि। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दौ का उच्चारण स्थान बताना प्यारे बच्चों। तो बताइएगा दौ 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 जो आता है, ये कहां से आपका उच्चारण हो रहा है? तो दौ जो लगता है वो तालु से निकल रहा है आपका, नहीं सॉरी, दंत से निकल रहा है। दौ दौ जो दौ से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? यानी दांत से निकल रहा है, ठीक है। दौ रिपीट कीजिए, ये उच्चारण स्थान कहां से आपका जो है, जबान जो है टच कहां से होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखिए बालकृष्ण भट्ट की जन्म कब हुआ था? 1844 को हुआ था, ये भी बिल्कुल पता है, बातचीत का लेखक है ये। और ये जो है क्या, इसकी रचना का नाम एक ललित निबंध है। क्या है? ओके, ललित निबंध है। और आप लोग जितने सारे बच्चे ललित निबंध बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? देखिए उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसने कहा था, इसका प्रकाशित जो हुआ था 1915 को हुआ था। इसका निधन की बात हो रही है, तो ये 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हो गया था, ठीक है। किसका? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और एक चीज आपको बता दें, इसका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1883 को इसका जन्म हुआ था। 1883 को 7 जुलाई को, ठीक है। और यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। 12 सितंबर 1922 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? देखिए संपूर्ण पाठ के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो माता पिता थे फुलरानी और महर्षि दयाल थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और आपसे यहाँ से सवाल बनता है कि यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इसके बारे में बिल्कुल आपको बताना चाहिए। 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था। और निधन हुआ था 8 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर को हुआ था। 8 अक्टूबर 1900 कब हुआ था? 79 को, ठीक है, 79, ठीक है। ये जो आपको बताया जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया, और इसका आंसर ये राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे? 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोग जो है लोक नायक के नाम से जानते थे, और इसका आंसर लोक नायक जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। इसका जन्म स्थान सिताब दियारा गांव जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, पुकार नाम इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बाबुल था, ठीक है। किसका? जयप्रकाश नारायण का। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, हम लोग जानते हैं कि देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि है, जो अपना बिहार के हैं। यह गर्व की बात है कि अपना बिहार के कवि जो है राष्ट्र कवि है, ठीक है। और इसका जन्म की अगर बात किया जाए तो 23 सितंबर 1908 को कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। रामदास जी दिनकर को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो जो संस्कृति के 4 अध्याय में जो उसको यानी मिला था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन, अगेत जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये जी बिल्कुल आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सचिनारायण हीरानंद वत्स से अगे का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो कसिया कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका आंसर आप लोग का डी है। किसका लेखक है? रोज कहानी का, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होता है? चलिए जल्दी बताइए, समय मिला आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धिस्ट का भ्रष्ट हो जाना, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 41, साकार का उल्टा। देखिए उल्टा यानी विलोम आपको बताएगा बताना है इसका। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साकार का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों निराकार होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे व्याकरण, तो हम लोग को पता ही होगा। 42 देखिएगा, कृष्ण का जस्ट उल्टा जो होता है विलोम जो होता है वो शुक्ल होता है, ठीक है। और बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग शुक्ल बताए बिल्कुल सही आप लोग नहीं, कृष्ण का उल्टा आपको बताना है क्या होगा इसका जी?
कृष्ण का उल्टा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस लग रहा है हमको, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा कृष्ण का उल्टा, कृष्ण का उल्टा क्या होगा, कृष्ण का उल्टा क्या होता है। देखो सूकल, बिल्कुल देखिए सूकल, आप लोग बहुत सारे बच्चे सूकल बता रहे हैं, तो देखिए सूकल ही इसका आंसर होगा, सॉरी माफी चाहेंगे। चलिए देखिएगा शुष्क का विलोम क्या होगा, देखिए 43 का शुष्क का जस्ट उल्टा हो जाता है, वो आर्द्र होता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। खड़ा का उल्टा क्या होता है, जल्दी बताइएगा 44, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खड़ा का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, लेटा होता है, तो लेटा ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सी में दिया हुआ है, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अल्पायु शब्द का जस्ट उल्टा बताना है, देखिए मैंने कई बार आपको बताया, तो ये भूलना नहीं चाहिए, अल्पायु का क्षण भंगुर होगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य का जस्ट उल्टा क्या होगा, तो मुख्य का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जरूरी जो होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा 47, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, तो मैंने आपको बताया था संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 48, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं, तो इसको जो है यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद मंडली को जो है सुदृढ़ गोष्ठी कहते हैं, और इसका आंसर आप लोग का प्यारा बच्चों सी जो है आप लोग का आंसर परफेक्ट है। 49 देखेंगे, लहना सिंह के भतीजी का क्या नाम था, बताइएगा। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग को तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, और उम्मीद है कि इसका आंसर आपको पता होगा। लहना सिंह के भतीजी का नाम जो था वो कीरत सिंह था, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग का कीरत सिंह प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, देखिए उसने कहा था कहानी की बात हो रही है, जिसकी रचना जो 1915 को हुआ है, कब हुआ है 1915 को हुआ था, ये बिल्कुल पता है, और इसका विदूषक की बात हो रही है, तो विदूषक जो है वजीरा सिंह था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का भी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कब प्रकाशित हुआ था 1915 को, ठीक है चलिए तो बिल्कुल आप लोग को पता है। और ये देखिए मैंने अभी जो आपको यानी 50 क्वेश्चन का जो है ये टेस्ट लेकर के आए थे, और आप लोग जो बहुत अच्छे से इस टेस्ट को दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इस टेस्ट में, हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो 40 प्लस ही करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल आप लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स जो है अब स्टार्ट हो गया है, तो क्रैश कोर्स का टाइमिंग भी आप लोगों को पता है, 7:30 बजे से क्रैश कोर्स आप लोग का चल रहा है पीएम में, ये भी आप लोग जुड़ना ना भूले, ठीक है, और बिल्कुल जो बच्चे क्रैश कोर्स के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जाइए ग्रुप में जुड़ जाइए, 9162055090 इस नंबर पे मैसेज करना है। और पता है ना ग्रुप क्रैश कोर्स के ग्रुप का प्राइस मात्र 249 है, जिसमें आप लोग को जो है पीडीएफ भी दिया जाएगा, यानी प्रोवाइड कर रहा है पीडीएफ, जो आप लोग का लाइव क्लास होगा क्रैश कोर्स का, उसका पीडीएफ मिलेंगे, साथ में जो नोट्स यानी आप लोग को 999 रुपए में जो दे रहे थे वो फ्री में दिया जाएगा इसी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट वाली बात है आप लोग के लिए। साथ में ऐप में भी आप लोग का टेस्ट दिया जाएगा, तो अगर उसमें जुड़ते हैं तो आपको ऐप में भी आप जो फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तो डियर चलिए यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।